रजिस्टर साहब क्या केपी में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है केपी में, क्योंकि कहा जा रहा है कि 34 जो एमपी हैं आपके वफाकी हुकूमत या वहाँ के गवर्नर साहब उनसे राब्ते में केपी में कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आप कोई समझते हैं? केपी में हार्स ट्रेडिंग इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। खान साहब के जो एमपीएज है वो कोई हार्स ट्रेडिंग पे बिलीव नहीं करते। वो खान साहब के साथ है, खान साहब के साथ रहेंगे। कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है और हमारी मेजॉरिटी 93 एमएनएस पे मुश्तमिल है। और इंशाल्लाह ताला जब वोट होगा तो आप देखेंगे 93 के 93 अपने नामजद वज़ीर आला के सपोर्ट में खड़े होंगे। मैं हुकूमत से भी अपील करूँगा कि तलखियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तनाव बढ़ चुका है। आप मज़ीद इसमें तलखी ना डालें। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अगर आपके पास आया है और पहुँचा होगा बाय नाउ तो आप उसको एक्सेप्ट करें और इस ट्रांजिशन को कंप्लीट होने दें। एसीपी का फैसला एक उस मौके पे जब तमाम एसीपी प्रोसेस हो का रहा है, फैसला मैं समझता हूँ ये गलत है। ऑलरेडी हम एक एफिडेविट सबमिट कर चुके थे और हम पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट उसको इवन इफ़ आज़ाद के कैंडिडेट के टिकट अलाट हुए हों लेकिन उसके पास नॉमिनेशन अगर पार्टी का हो और सपोर्ट एक पार्टी का हो तो वो उस पार्टी का नॉमिनी और कैंडिडेट माना जाएगा। लिहाजा हम सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और है। इवन अदरवाइज़ उस वक्त पार्टी को ज्वाइन करना एक अलग बात थी। अब जो है हमारे लोग ये इस वक्त भी अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी पार्टी की डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। हकीकत ये है कि आप अगर उस विद इन 3 डेज़ करें तो आपको रिज़र्व सीटों मिलेगी। शार्ट आप रिज़र्व सीट ये हमारी अपनी और जमा दे हुकूमत सकते। कह रही है कि वो आपको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे क्योंकि उनके तालिबान के साथ उनका नरम गोशा या उनके साथ ताल्लुकात है, क्या कहेंगे इस पे? बहुत नाजायज़ बात है, बिल्कुल गलत है। मैं मज़म्मत करता हूँ ऐसी बातों की। वफाकी हुकूमत को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी बंदे की ताल्लुकात है कुछ है, लेकिन हर बंदा जब तक कन्विक्ट न हुआ वो क्वालिफाइड है। और अगर कोई क्वालिफाइड है और असम्बली की फ्लोर पे वो एज ए मेंबर बैठा है उसका राइट है कि वो वज़ीर आला की सीट पे बैठे। सर आपको क्यों कहना पड़ा कि अगर मैं ना रहा तो पार्टी नहीं रहेगी सर? और नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं रहा तो पार्टी नहीं रहेगी। मैंने इस अंदाज़ में आपको कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी हमारे लिए और ये वो लोग ये अफवाहें हिला रहे हैं जो नहीं चाहते हमें अपना निशान मिले। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक हमारे पास एक चांस था कि इलेक्शन करो और वो इलेक्शन हम कर चुके हैं। मैं इस्तीफ़ा भी दे दूँ तो मेरी जगह कोई और नॉमिनेट होकर के नहीं आ सकता। इसलिए हम चाह रहे थे कि वो हो, तो मैं इसलिए कह रहा था। थैंक Thank यू। you. नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जिस प्रोसेस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें टिकट मिले। थैंक यू।